आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व है और ठाकुर जी ने आपका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत अच्छी लीला कथा आप लोगों तक पहुंचाई है। दोस्तों लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। लड्डू गोपाल भक्त जिनके घर में भी बाल गोपाल विराजित है, अगर वह महाशिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल की सेवा में सिर्फ ये एक चीज करते हैं तो उनकी सारी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, साथ ही साथ भोलेनाथ और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए इस लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों वीडियो को स्किप भी बिल्कुल मत करना दोस्तों, फिर आपके अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको, जिसके कारण से आप भूल कर देते हो। आज की जो ये लीला कथा है ये नीतू जी ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों नीतू जी एक लड्डू गोपाल भक्त है, वह पिछले 4 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। नीतू जी कहती है वह हर 30 त्योहार पर ठाकुर जी की सेवा करती है, लेकिन नित्य नियम से जिस प्रकार से वो ठाकुर जी को स्नान कराती है, भोग लगाती है, वस्त्र पहनाती है, उसी प्रकार से वह 30 त्योहार पर भी ठाकुर जी की सेवा करती है। यानी उनकी सेवा करने में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस परिवर्तन होता है तो जन्माष्टमी के दिन वह कहती है वो जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को नई पोशाक धारण कराती है और पंचामृत से स्नान कराती है। उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी नहीं थी, वह बस भक्ति भाव से जैसे रोज की सेवा होती है उसी प्रकार से अपने घर में ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। दोस्तों नीतू जी कहती हैं कि वह पिछले 4 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, लेकिन उनके घर में उनके घर की स्थिति में कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही उनके साथ कोई ऐसा चमत्कार हुआ जैसे उनके घर में पहले चलता आ रहा था उसी प्रकार से घर में परिस्थिति बनी हुई थी। धन की कमी उनके घर में पहले भी थी और ठाकुर जी की सेवा करने के बाद भी उनके घर में धन की कमी रहती थी। कभी भी उनके साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि उन्हें लगा हो जैसे ठाकुर जी की कृपा उनके ऊपर हुई है। वही दूसरी ओर नीतू जी कहती है उनके पास में रहने वाली उनकी एक सखी वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती है और उसी लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मात्र 2 वर्ष हुए हैं। इन 2 वर्षों में ही ठाकुर जी की विशेष कृपा अपनी सखी के ऊपर जो है नीतू जी ने देखी है। नीतू जी कहती है मैं नहीं जानती वह किस प्रकार से सेवा करती है, ऐसा क्या करती है जिससे कारण ठाकुर जी उसकी सेवा में इतने अधिक प्रसन्न है और प्रसन्न होकर उसके घर में दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करते हैं। अब नीतू जी कहती हैं कि फागुन मास चल रहा है, फागुन मास में दिन वो ठाकुर जी के पास बैठकर लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे मन ही मन में भाव जो है वो शेयर कर रही थी। लड्डू गोपाल को बोल रही थी कि हे ठाकुर जी अगर मेरी सेवा में कोई भी भूल चूक होती है या फिर मेरी सेवा में कोई कमी हो तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं है और ना ही मैं किसी से इस प्रकार से कोई ज्ञान प्राप्त करती, ना मेरा कोई गुरु है कि वह मेरा मार्गदर्शन कर सके। मेरे तो गुरु आप ही हो, आप ही मेरे मार्गदर्शन कीजिए। कि अगले दिन शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि को नीतू जी कहती है मैं मंदिर में जल चढ़ाने शिवजी भगवान का जल अभिषेक करने जाती हूँ। तो उस दिन भी वह हर बार की तरह जब मंदिर गई वहां जाकर उन्होंने दूध से शिव शंकर भोलेनाथ का अभिषेक किया, उन्हें बेलपत्र आदि चढ़ाए। मंदिर में पूजा करने के पश्चात नीतू जी कहती है जब वह घर लौटने लगी तो उन्हें अपनी वही सखी रास्ते में मिली जो ठाकुर जी की सेवा करती है। अब दोनों आपस में बातें करते हुए घर की तरफ लौट रही थी। नीतू जी कहती है कि मेरा घर मंदिर से बहुत थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन रास्ते में फूलमाला वाले बेलपत्र वाले काफी सारे लोग बैठे रहते थे। तो जब मंदिर से वापस आ रहे थे तो उनकी सखी ने जो है कुछ बेलपत्र और फूल वगैरह खरीदे। नीतू जी कहती है कि जब वह बेलपत्र खरीद रही थी, सारी सामग्री खरीद रही थी, फूल वगैरह, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मंदिर में तो अभिषेक कर दिया, फिर तुम ये किस लिए खरीद रही हो, तुम्हें अब बेलपत्र का क्या करना है। तभी वह कहती है अरे क्या तुम आज लड्डू गोपाल को महास्नान नहीं कराओगे, क्या आज ठाकुर जी का अभिषेक नहीं कराओगी। इस पर आश्चर्यचकित होकर नीतू जी कहती है मैंने उससे पूछा कि नहीं, मैं तो हर त्योहार को रोज की तरह ही ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ, वस्त्र धारण कराती हूँ, मैं तो कुछ स्पेशल नहीं करती। तभी वह कहती है अरे जब लड्डू गोपाल घर में विराजित होते हैं, हमारे ठाकुर जी विराजित होते हैं ना, तो हर 30 त्योहार पर उनके अलग अलग प्रकार से अलग अलग नियमों के साथ अगर हम स्नान कराते हैं, साथ ही साथ उन्हें नियमों के अनुसार वे सेवा प्रदान करते हैं, तो हमें कहते हैं कि 100 कन्यादान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। ठाकुर जी की विशेष कृपा दोस्तों प्राप्त होती है। तो हर एकादशी के दिन और जो भी पर्व पड़ता है उस पर हम ठाकुर जी को स्नान कराने के अलग अलग नियम होते हैं। उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो उसे ठाकुर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है, हमें शिव शंकर महादेव के साथ साथ श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जब हमें इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो इनके साथ हमें माता पार्वती और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद दोस्तों प्राप्त होता है। तो अगर शिवरात्रि के दिन घर में लड्डू गोपाल है उन्हें भी आप ये महास्नान अवश्य कराना चाहिए, उनका भी ये महाअभिषेक अवश्य कराना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि आपको लड्डू गोपाल को किस प्रकार से महाअभिषेक कराना है। देखिए इस बार तो महाकुंभ का पावन अवसर चल रहा है और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ में जो है शाही स्नान भी है। तो अगर इस दिन हम लड्डू गोपाल को शाही स्नान कराएंगे, उन्हें यह विशेष स्नान कराएंगे तो हमें ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अब नीतू जी का मार्गदर्शन तो उनकी सखी ने किया, वही मार्गदर्शन आप लोगों का होने वाला है।
दोस्तों सुबह को उठने के पश्चात अगर आप मंदिर पहले जाना चाहते हो तो वहां जाकर आप भगवान शिव का शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उनका अभिषेक करते हो। फिर घर आने के पश्चात लड्डू गोपाल की सेवा करते हो या फिर मंदिर जाने से पहले ठाकुर जी को स्नान कराते हो। तो लड्डू गोपाल को जगाने के पश्चात उनका अभिषेक करने के लिए आपको सबसे पहले जो है उनको उनका कच्चे दूध से अभिषेक करना है, यानी लड्डू गोपाल को सबसे पहले आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको एक लोटे में जल लेना है। उस लोटे से आपको ठाकुर जी के लिए कुछ सामग्री डालनी है और वे सामग्री आपको बेलपत्र डालने हैं। बेलपत्र से स्नान कराना है। शिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए आपको जो लड्डू गोपाल जी का स्नान जल है उसमें आपको बेलपत्र डालने हैं। बेलपत्र यानी बेल के पत्ते और 3 पत्ते एक साथ जो है वो वही डालिए। आपको अपने लोटे में डालने हैं। उसके पश्चात आपको एक धतूरा जो है अपने लोटे में डालना है, जिससे आप ठाकुर जी को स्नान कराने वाले हो। ठाकुर जी के स्नान जल में आपको सिंपल जल, बेलपत्र, धतूरा, तुलसी पत्र और थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच दही और थोड़ा सा शहद मिलाकर आपको जो है ठाकुर जी को पंचामृत बनाना है। फिर दूध से अभिषेक करने के पश्चात लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से स्नान कराने के पश्चात आपको उस जल से, उस पंचामृत से ठाकुर जी को स्नान कराना है। दोस्तों ये सभी सामग्री डालकर अगर शिवरात्रि के दिन आप लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हो, महास्नान कराते हो, शाही स्नान कराते हो, उससे हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। देखिए अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उस शंख से स्नान करा सकते हो, वह बहुत ही शुभ फल देता है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप जो है लड्डू गोपाल को तांबे के लोटे से या फिर पीतल के लोटे से स्नान करा सकते हो। अर्थात आपके पास पीतल का पात्र होना चाहिए या फिर आपके पास तांबे का पात्र होना चाहिए। स्टील के पात्र में आपको स्नान नहीं कराना है, शाही स्नान नहीं कराना। आप पहले आपको ठाकुर जी को जो है उन जिस भी पात्र में आप ठाकुर जी को स्नान कराने वाले हो उसमें सबसे पहले आपको आसन देना है। कोई भी लाल रंग का कपड़ा या फिर आपकी कोई भी पीले रंग का कपड़ा आप उस पात्र में नीचे की तरफ जो है अच्छे से रख लीजिए। उसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाकर आपको दूध से अभिषेक कराना है और फिर जो पंचामृत मैंने बताया आपको, उससे आपको ठाकुर जी को शाही स्नान कराना है। उसके पश्चात लड्डू गोपाल को आप जो है अगर आप शिव रूप देना चाहते हो, शिव जी के रूप में उनका श्रृंगार करना चाहते हो तो वही श्रृंगार कर सकते हो आप, अन्यथा आप ठाकुर जी को कोई भी शुद्ध पोशाक या नई पोशाक धारण करा सकते हो। और दोस्तों जो पोशाक ठाकुर जी को धारण करानी है उसका रंग या तो पीला होना चाहिए या फिर कोई भी हल्के रंग की पोशाक आप उनको पहना सकते हैं। आपको ठाकुर जी को काले रंग की पोशाक धारण नहीं करानी है। अगर आप इस प्रकार से शिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराते हो तो आपको लड्डू गोपाल के आशीर्वाद के साथ साथ दोस्तों माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, श्री शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। स्नान जल को जो होता है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। अगर आप उसे ग्रहण नहीं करना चाहते, अधिक मात्रा में प्रसाद है, चंद्रामृत जो है अधिक मात्रा में है, तो फिर आप बाकी के स्नान जल को जो है आपके घर में जहाँ तुलसी का पौधा है उसमें डाल सकते हो या बाकी पौधे में आप उसमें डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे रविवार के दिन, एकादशी के दिन ठाकुर जी के स्नान जल का आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना है। और दोस्तों अगर आप लड्डू गोपाल के चरणामृत का छिड़काव अपने घर में भी करते हो ना तो इस प्रकार से करना चाहिए ताकि उस पर पैर ना आए। उससे क्या होता है, अगर आप ठाकुर जी के शाही स्नान के पश्चात अपने घर में जल का छिड़काव करते हो, ठाकुर जी के चरणामृत जल का छिड़काव करते हो, तो आपके घर में जो है जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह सब दूर हो जाती है। आपके घर में वातावरण शुद्ध हो जाता है, आपके घर की नकारात्मकता ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाती है। अगर हम जल छिड़कने के बाद फिर ठाकुर जी की पूजा आरती करते हैं तो उन्हें भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी जो है प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे घर की जो है नेगेटिव एनर्जी वह दूर हो चुकी है। ठाकुर जी के चंद्रामृत से सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमने घर से बाहर कर दिया है, अब हमारा घर बिल्कुल शुद्ध है, ठाकुर जी को सेवा देने योग्य है और ठाकुर जी की आकार सेवा लेने के लिए जागृत है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर महाशिवरात्रि के दिन आप लड्डू गोपाल को शाही स्नान कराते हो तो सेवा देते हो तो आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब नीतू जी को यह पता चला कि वह कहती हैं कि उन्होंने भी जल्दी से सारी सामग्री खरीद ली और उन्होंने निर्णय किया कि घर जाकर वो लड्डू गोपाल को भी शाही स्नान कराएंगी, वो ठाकुर जी को भी जो है दूध अभिषेक कराएगी। घर जाने के पश्चात नीतू जी कहती हैं उन्होंने लड्डू गोपाल को जिस प्रकार से उनकी सखी ने उनका मार्गदर्शन किया उसी प्रकार से ठाकुर जी का अभिषेक किया, उन्हें स्नान कराया। उसके पश्चात उन्हें कई पोशाक धारण कराने के बाद आरती पूजा की, उनका सुंदर सा श्रृंगार किया और उनके जाप किए। दोस्तों नीतू जी कहती है जब वो ठाकुर जी का अभिषेक करने की पश्चात यानी महाशिवरात्रि के दिन उन्हें महास्नान कराने के पश्चात, श्रृंगार इत्यादि करने के पश्चात, आरती करने के पश्चात ठाकुर जी के जाप कर रही थी तो वह ठाकुर जी के सामने आंखें बंद करके उनके जाप कर रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते करते उनके साथ एक इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे सुनने के पश्चात आपको भी आश्चर्य होगा। नीतू जी कहती है कि मुझे एकदम से ऐसा अनुभव हुआ दोस्तों जैसे कि एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आकर मेरी गोदी में बैठ गया हो। वह कहती है कि मैंने जैसे ही उस बच्चे का स्पर्श महसूस किया मुझे
ऐसा लगा कि जैसे एक छोटा सा बच्चा आकर मेरी गोदी में बैठ गया है। नीतू जी कहती है कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनका बेटा आकर उनकी गोदी में बैठ गया हो, लेकिन उन्होंने जैसे ही झटपट कर आंखें खोली तो उन्होंने देखा वहां पर कोई नहीं था। दरअसल नीतू जी का 3 साल का बेटा था और वो कहती है कि वह अक्सर सुबह उठते ही सबसे पहले नीतू जी के पास आता है, तो इसीलिए उन्हें पूजा करते समय ऐसा लगा कि शायद उनका बेटा अर्णव, जिसका नाम अर्णव है, उनकी गोदी में आकर बैठ गया है, लेकिन अर्णव वहां पर नहीं था। तभी नीतू जी कहती हैं उन्होंने फिर से अपने जाप करना शुरू किया। उन्होंने आंखें बंद करके जैसे ही जाप करना शुरू किया दोस्तों, उन्हें फिर से वही स्पर्श महसूस हुआ। उन्हें लगा जैसे कि फिर से कोई उनके पास आकर बैठ गया है। इस बार उन्होंने धीरे से आंखें खोली और उन्हें लगा कि उनका बेटा उनके साथ शरारत कर रहा है, लेकिन वहां पर दोस्तों कोई नहीं था। नीतू जी कहती हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि बार बार यह अभ्यास होना कि कोई मेरे पास आकर बैठा है या मेरी गोदी में आकर बैठ रहा है। आंखें बंद करते ही, जाग शुरू करते ही बार बार किसी स्पर्श को महसूस करना। नीतू जी कहती है कि वो ठाकुर जी को किस तरह से देखती हैं और जब वे ठाकुर जी की आंखों में देखती हैं तो उन्हें एकदम से ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी उनकी तरफ मुस्कुरा रहे हों और प्रेम से कह रहे हों, मैया मैं ही हूँ, तो तेरे साथ लीला कर रहा हूँ। जब तुम्हें ये प्यारा सा अनुभव हुआ, उनके मन में ठाकुर जी के सामने देखते ही उनके मन को ये उत्तर मिला कि मैया मैं ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ लीला कर रहा हूँ। तो वो अपनी आंखें से आंसू नहीं रोक पाई दोस्तों और उन्हें विश्वास हो गया कि ये उनके नटखट नंद गोपाल ही हैं, उनके लड्डू गोपाल ही हैं, जो बार बार उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं। जिस स्पर्श को नीतू जी महसूस कर रही हैं वह स्पर्श किसी और का नहीं बल्कि उनके बाल गोपाल का है, उनके लड्डू गोपाल का है। इतने सालों में कभी भी नीतू जी के साथ इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था। आज पहली बार उनके जीवन में ठाकुर जी की इतनी बड़ी लीला हुई थी कि उन्होंने ठाकुर जी के स्पर्श को महसूस किया। बड़ी ही सौभाग्य की बात थी नीतू जी जिन्होंने ठाकुर जी के स्पर्श को महसूस किया, जो ठाकुर जी प्रेम से आकर उनकी गोदी में बैठे। अब नीतू जी कहती हैं कि जब उन्हें पता चला क्या कि वे उनके लल्ला ही हैं जो उनके साथ लीला कर रहे हैं, वे भावुक होकर मंदिर में बैठे बैठे ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर रोने लगी और लड्डू गोपाल से अपने मन की सारी बातें कहने लगी, क्योंकि उन्हें आभास हो चुका था कि उनके ठाकुर जी जो है वे अब इस समय उनके सामने जागृत हैं, उनके सामने उनके विग्रह में है। अब वे अपने मन की सारी बातें ठाकुर जी को बताने लगी। नीतू जी कहती हैं उन्हें जो भी है परेशानियां थी, जो भी उनके मन में बातें आ रही थी, जिन बातों को लेकर वे काफी समय से दुखी थी, उन सब बातों को वे ठाकुर जी के सामने बोलने लगी और लड्डू गोपाल से कहने लगी, हे लड्डू गोपाल, इतने सालों से मेरा दुर्भाग्य था कि मैं आपकी लीला को महसूस नहीं किया, लेकिन आज महाशिवरात्रि के दिन आपने मेरी सखी के द्वारा मेरा मार्गदर्शन किया और फिर मेरे साथ इतनी बड़ी लीला रच दी। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला, मुझे इस जन्म में आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब नीतू जी कहती हैं जैसे ही उन्होंने फिर से आंखें बंद करके ठाकुर जी के जाप किए, उन्होंने अपने जाप पूरे करने के पश्चात, अपनी पूजा पूरी करने के पश्चात पूरा दिन वह आनंद में रही, क्योंकि आज से पहले उनके साथ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ था। सब ठाकुर जी की ही कृपा थी कि उनका मार्गदर्शन हुआ। ठाकुर जी को उन्होंने जो है शाही स्नान कराया, महास्नान कराया, उसके पश्चात घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाया और फिर ठाकुर जी जो है उनके पास आकर लीला करने लगे, उनके पास आकर चमत्कार करने लगे। नीतू जी कहती है उस दिन के बाद से धीरे धीरे, जिस दिन पहले दिन शिवरात्रि के दिन उन्होंने ठाकुर जी का स्पर्श महसूस किया था, ठाकुर जी को अनुभव किया था, उनकी लीला को अनुभव किया था, उसी दिन से उनके घर में धीरे धीरे जो उनके हालात सुधरने लगे। वे कहती है कि हर विशेष अवसर पर, हर त्योहार पर जैसे जैसे ठाकुर जी के नियम अनुसार स्नान होते हैं, उनकी सेवाएं होती है, नियम के अनुसार उनकी सेवा करने लगी। अब जो भी बात उन्हें नहीं पता होती थी वह अपनी सखी से पूछकर ठाकुर जी की सेवा उसी प्रकार करती थी। धीरे धीरे उनके जीवन में पूरी तरह से दोस्तों परिवर्तन हो गया। उनके जीवन में लड्डू गोपाल की लीलाएं होने लगी, ठाकुर जी उन्हें स्पर्श में दर्शन देने लगे, घर के हालात सुधर गए, उनकी गरीबी भी दूर होने लगी, क्योंकि जो उनके पति व्यापार करते थे धीरे धीरे वे अच्छा चलने लगा। ठाकुर जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होने लगी। नीतू जी कहती है कि जिस प्रकार से ठाकुर जी ने मेरे जीवन में इतने बड़े चमत्कार किए, इतनी बड़ी लीलाएं की, उसी प्रकार से हर भक्त के जीवन में ठाकुर जी की कृपा हो, ठाकुर जी की विशेष कृपा हर व्यक्ति को प्राप्त हो। इसी के कारण उन्होंने आज ये लीला कथा शेयर की है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि आने वाली है और इस बार तो महाकुंभ में महास्नान भी है, तो यह हमारा सौभाग्य है कि इस बार महाशिवरात्रि महाकुंभ के अवसर पर पड़ रही है। तो अगर आप इस दिन ठाकुर जी को यह स्नान कराते हो, यह विशेष स्नान कराते हो, तो उन्हें शाही स्नान कराते हो, तो आपको उनकी विशेष कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। आपकी जो गरीबी है वह दूर हो जाएगी, आपके जीवन में जितने भी संकट, जितने भी दुख हैं, ठाकुर जी की कृपा से वह दूर हो जाएंगे। तो शिवरात्रि के दिन आपको सुबह उठकर मंदिर में जाने से पहले या मंदिर से आने के पश्चात ठाकुर जी का भी दूध अभिषेक करना है। आपको बेलपत्र, धतूरे और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उन सब चीजों को मिलाकर लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना है। उससे आपका धन वैभव प्राप्त होता है, होगा।
आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपके घर में ठाकुर जी का वास होगा, साथ ही साथ भोलेनाथ भी प्रसन्न होंगे, उनकी भी कृपा प्राप्त होगी। कहते हैं श्री शंकर भगवान के साथ साथ अगर हम विष्णु भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। नीतू जी कहती हैं कि महाशिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात उन्होंने ठाकुर जी की जो ये लीला अनुभव की वह जीवन भर इस लीला को नहीं भूल पाएंगी। लड्डू गोपाल जो है वह सचमुच जो है विशेष स्नान कराने के पश्चात, विशेष सेवा पाने के पश्चात जागृत होते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। नीतू जी की सारी मनोकामनाएं लड्डू गोपाल ने धीरे धीरे एक एक करके पूरी कर दी। अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। वह कहती हैं कि अब वह ठाकुर जी की सेवा के बारे में बहुत कुछ जानती है और वह समय समय पर जब भी ठाकुर जी की कोई लीला होगी वह अवश्य ही अपनी लीला कथा को हमारे चैनल पर शेयर करेंगे, जिससे कि बाकी के भक्तों को भी मार्गदर्शन हो सके। दोस्तों, ठाकुर जी की लीला कथा आप जितना ज्यादा शेयर करें उतना अच्छा है। कि नीतू जी ने जिस तरीके से हमें बताया है, महाशिवरात्रि के दिन लड्डू गोपाल को यह विशेष स्नान कराकर उनकी कृपा हर भक्त लड्डू गोपाल का प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी तरीके से मिलती रहूंगी मैं और आपके लिए लीला कथाएं डेली लेकर आती रहूंगी। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों।